क्योंकि सब तो चाहिए। आश्रम बनाना सरल है, चलाना बहुत कठिन है। जैसे लुगाई से ज्यादा लुगाई की लिपस्टिक महंगी होती है। ये किसी विवाहित ने हमें बताया था। हमने कहा तुम शादी क्यों नहीं कर रहे, 35 साल के हो गए। बोले गुरुजी कुछ काम ही नहीं है, कोई इनकम ही नहीं है। अरे हमने कहा इनकम नहीं है तो क्या हुआ, कई लोगों के तो कुछ नहीं करते तब भी शादी हो जाती है, तुम तो फिर भी 10-50 हज़ार रुपया का काम कर लेते हो। अरे बोले इतने में कुछ नहीं होता। हम कहा क्यों? बोले पत्नी से ज्यादा उसकी लिपस्टिक महंगी है। हमका तो ठीक है, फिर हमका तो ठीक है। तो हमका जब लिपस्टिक लेने लायक बन जाओ तभी तुम शादी करना। हाँ तो मान गए। ये तो विनोद की बात है, मजाक की बात, लेकिन सच ये है आश्रम बनाना सरल है, चलाना बड़ा कठिन है। लोग हमसे कहते कि आप बाहर क्यों जाते, हमारी मजबूरी है, हम नहीं जाएंगे तो भंडारा कैसे चलेगा, ये इतने बड़े आयोजन कैसे होंगे, ये टेंट लगना, टीवी लगना, साउंड लगना, व्यवस्था होना, आपके लिए टेंट टीन सेट की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था, कार्यक्रमों की व्यवस्था, मंदिर की व्यवस्था, ये कैसे हो पाएगा। इसलिए हमारा कथा के लिए जाना बहुत जरूरी रहता है। इसलिए बीच बीच में हम जा करके जो कुछ भी हमें मिल जाता है उससे बेटियों के विवाह की व्यवस्था और धाम की व्यवस्था बन जाती है। देखो हम साफ कह देते हैं, हम तो कथा कहने वालों को भी कह देते हैं कि देखो हमारा एक सिद्धांत, हम कल किसी को बता रहे थे, एक बहुत बड़े अधिकारी बैठे थे, हम उनको बता रहे थे कि हम कभी भी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते। इसलिए नहीं सुनाते हैं क्योंकि हम भी माया लेकर के ही प्रवचन सुनाते हैं। अब जब हम खुद माया लेकर प्रवचन सुना रहे तो क्या हमारे प्रवचन माया छुड़ाने वाले खराब नहीं होंगे? इसलिए हम कभी माया छुड़ाने के प्रवचन नहीं सुनाते, हम माधव से जोड़ने के प्रवचन सुनाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। हमारा उद्देश्य जीते जी केवल इतना है कि हम अपने जीते जी 400-500 सालों के लिए आने वाले हिंदुओं को सनातन धर्म का एक नया अध्याय लिख करके जाएं। तो तब तक हम विश्राम भी नहीं करेंगे। हमने अपना काम तो निभा दिया, अब तुम्हारा काम बाकी है। तुम भी अपना, अगर हिंदुत्व तुम्हारे अंदर जिंदा हो तो तुम भी अपना फर्ज निभा करके ही जाना। बाकी तो ठीक है।